हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल निराला ट्रेडर में। आज हम सीखेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है। आज हम स्टॉप लॉस के बारे में पूरी जानकारी एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस का डिफिनीशन, स्टॉप लॉस के कितने टाइप्स होते हैं और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर मार्केट में एक ट्रेडर का कोई अगर अच्छा दोस्त होता है तो वो होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारे लॉस को मिनिमाइज कर देता है, यानी कि कम कर देता है। स्टॉप लॉस को हम मार्केट में सुरक्षा कवच या कहे तो ढाल की तरह उपयोग करते हैं, जो हमारे लॉस को कम से कम कर देता है। यानी कि स्टॉप लॉस को हम मार्केट में एक सुरक्षा कवच की तरह यूज करते हैं, जिसके कारण हमारा लॉस कम हो जाता है, या जिसके वजह से मार्केट हमारे अगेंस्ट में कितना भी मूवमेंट क्यों ना दे पर हमारा जो लॉस होगा वो स्टॉप लॉस के कारण मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। जितना पर हम अपना स्टॉप लॉस सेट किए होंगे उससे ज़्यादा हमारा लॉस कभी हो ही नहीं सकता है। इसके दो टाइप होते हैं स्टॉप लॉस के। पहला होता है स्टॉप लॉस प्राइस, दूसरा होता है ट्रिगर प्राइस। ये दोनों चीज़ अलग अलग होते हैं। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा प्राइस है, ठीक है, ये मेरा एक प्राइस रेंज है। एक सेकेंड आप देखिएगा, ये यहाँ पे एक प्राइस होगा, उसके बाद यहाँ पे एक प्राइस होगा, सेम ऐसे 3-4 बनाते हैं। उसके बाद ये समझिए कि यह एक मेरा प्राइस का सेक्शन है। ये क्या है? प्राइस। प्राइस है। ये ऊपर की तरफ जो मेरा है वो प्राइस का सेक्शन है। ये 10, यहाँ पे ये 10 का प्राइस है, 10 रुपया। ये 20, ये 30, फिर से ये 40, ये 50, ये 60 और ये 70। ये जो लाइन मैंने बनाया है वो 10-10 के डिफरेंस पे बनाया है। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। ये एक प्राइस है जो यहाँ पे 0 से यहाँ इसके नीचे एक 0 भी होगा। ये लाइन है, ये 0 का लाइन है। ये 0 का लाइन, ठीक है। प्राइस यहाँ 0 से स्टार्ट होती है और 70 के लेवल तक जाती है। मान लीजिए कि हमने अपना ट्रेड यहाँ पे लिया। ये 10 जो है वो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने अपना ट्रेड 30 रुपये पर लिया। 30 रुपये पे अपना ट्रेड लिया और अपना टारगेट हमने 70 पॉइंट पे 70 रुपये पर रखा हुआ है और हमने अपना स्टॉप लॉस 20 रुपये रखा हुआ है। ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो जब मार्केट, ये मेरा
स्टॉप लॉस है 20 रुपये पे लगा हुआ। जब मार्केट 70 रुपये जाएगा तो मेरा टारगेट अचीव होगा। और ये मेरा 20 रुपये जो मेरा स्टॉप लॉस है, मैंने बाई एंट्री कहाँ पे बनाई है, 30 रुपये बनाई है। अगर जो प्राइस यहाँ तक नहीं जाता है, मान लीजिए प्राइस 70 रुपये नहीं जाती है और बीच में से कहीं से घूमकर आ जाती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है, तो हमारा लॉस हो जाएगा। मगर इससे बचने के लिए हमारा एक उपाय है जिसको बोला जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसके मदद से हम लगभग हर ट्रेड में ब्रेक इवन पर रहेंगे, नहीं तो प्रॉफिट में, थोड़ा सा प्रॉफिट में निकलेंगे। बट हम आपको अभी ये समझाने आए हैं कि स्टॉप लॉस प्राइस क्या होता है और ट्रिगर प्राइस क्या होता है। तो स्टॉप लॉस प्राइस ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस जो है 20 रुपये पर लगा है, 20 रुपये पर लगा तो यह एक प्राइस है। और मार्केट में कभी भी एक प्राइस पर ऑर्डर उतने फिल नहीं हो पाते। मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर्स एक बार में पंच किए जाते हैं, जिसके थ्रू प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है। मान लीजिए कि 20 रुपये है तो 20 रुपये 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, या 19 रुपया 50 पैसा, 60 पैसा, 70 पैसा, 80 पैसा, ऐसे हमारा शेयर्स अगर जो हम सेल कर रहे हैं तो बिकता है, या बाई कर रहे हैं तो खरीदा जाता है। इसको स्लीपेज बोलते हैं, स्लीपेज। और हमको जब स्टॉप लॉस मार्केट में, अगर जो हम सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो हमको ट्रिगर प्राइस डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको मार्केट के लिए एक जोन डिसाइड करना होता है। मान लीजिए कि हमारा स्टॉप लॉस मेरा 20 रुपये है, तो हम लगाएंगे, मेरा जो ट्रिगर प्राइस होगा वो 19 रुपया 50 पैसा पर लगाएंगे या 19 रुपये पर लगाएंगे। ट्रिगर प्राइस कहने का मतलब देखिए, जैसे हम बंदूक फायर करने से पहले ट्रिगर पे उंगली रखते हैं, यानी कि रेडी होते हैं कि हाँ अब हमको, जब मार्केट ऊपर से घूम करके 19 रुपया पर आ जाएगा तो हमारा ट्रिगर प्राइस अलर्ट हो जाएगा कि हाँ अब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसलिए जब ये ट्रिगर प्राइस हिट होता है तो हमारा स्टॉप लॉस अलर्ट मोड में आ जाता है, और जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमारा जो ट्रिगर प्राइस से लेकर के जो मेन स्टॉप लॉस का प्राइस हम जो डालेंगे उसके रेंज में अगर जो प्राइस आता है तो हमारा ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हो जाता है। यानी कि अगर जो मैं कहूँ कि हम 30 रुपये पे एंट्री लिए हैं और हमारा स्टॉप लॉस का प्राइस है वो 20 रुपये है और हमारा ट्रिगर प्राइस है वो 19 रुपये 50 पैसे पे है, अगर जो मार्केट उधर से रिवर्स होगा, ऊपर नहीं जा पाए, हमारे डायरेक्शन में नहीं जाएगा और मार्केट रिवर्स हो जाएगा और वो हमारे 19 रुपये 50 पैसे के नीचे अगर जो आने लगेगा तो हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये है ट्रिगर प्राइस का बेनिफिट, और यही है ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस। तीसरा कंपोनेंट आता है हमारा, तीसरा टॉपिक जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कभी कभी जब हम ट्रेड करते हैं तब हमारा टारगेट आता नहीं है, लेकिन टारगेट के करीब करीब पास हम पहुँच जाते हैं और फिर उस शेयर का प्राइस नीचे आने लगता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हमको ट्रेडिंग पैनल में प्रॉफिट होते हुए तो दिखता है, बट जब हम ट्रेड एग्जिट करते हैं तब हमें लॉस ही दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमको लॉस से बचने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके हम लगभग हर एक ट्रेड पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके हम ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लाइन चार्ट के ट्रेडिंग जब सिखाऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके कैसे ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए एक इसी के एग्जांपल पे मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है। मान लीजिए कि मैंने किसी शेयर्स को यहाँ पे 30 रुपये पर बाई किया,
30 रुपये बाई किया, उसका प्राइस अब चला गया है 40 रुपये। 40 रुपये प्राइस चला गया, उसके बाद वो वापस आ गया, मान लीजिए वो 32 रुपये वापस आ गया। फिर उसके बाद वो प्राइस चला गया 50 रुपये प्राइस चला गया। तो अब मेरा जो मन करेगा कि 50 रुपये जब प्राइस आ चुका है तो करीब मेरा 10 के हिसाब से देखिएगा, 10 के रेंज के हिसाब से तो हमारा प्राइस 1:3 10-20 2 गुना ऊपर जा चुका है। तो हम अपने जो स्टॉप लॉस प्राइस है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे और हम इसको थोड़ा सा प्रॉफिट में ले जाकर रख देंगे, उसको चेंज कर देंगे। क्यों थोड़ा सा प्रॉफिट में क्यों रखेंगे? क्योंकि ये मेरा एक ब्रेक इवन प्राइस है जिसमें कि हमारा ब्रोकरेज भी निकल जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम जब ये प्राइस यहाँ से फिर से कंटिन्यू करेगी, ये नीचे आएगी, फिर जहाँ तक नीचे आए या ऊपर जाए, मान लीजिए फिर प्राइस ये 60 के प्राइस तक चला गया, 60 के प्राइस तक चला गया, तो उसके बाद हम स्टॉप लॉस को, ये जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इसको शिफ्ट कर देंगे ऊपर करीब 40 के। अब हम इसको 40 या 45 तक शिफ्ट कर दिए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हम जो हमारा पिछला ट्रेड में हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया था, वहीं पे छोड़ दिया था। उसके बाद मार्केट वापस आने से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, हमारा 10 रुपये का नुकसान हुआ था। वहीं पे हम जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो हम धीरे धीरे प्राइस के ऊपर बढ़ने के साथ साथ अपने स्टॉप लॉस को भी शिफ्ट करते जाते हैं ऊपर की तरफ, जिससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा होते जाता है और प्रॉफिट बढ़ते जाता है। यहाँ पे हम आप देखिए तो 30 से लेकर 45 यानी कि करीब हम 15 रुपये के अभी प्रॉफिट में है। अगर जो हम अपना स्टॉप लॉस जहाँ पे 10 रुपये माइनस में था, वहाँ से स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते हुए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के प्रोसेस को यूज करके 15 रुपये प्रॉफिट में ला चुके हैं। अगर जो मार्केट यहाँ से वापस भी गिर जाता है, वापस भी रिवर्स हो जाता है, फिर भी हम 15 रुपये के प्रॉफिट में निकलेंगे। और इससे पहले जब हम ट्रेड का एग्जांपल दे रहे थे, तब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज नहीं कर रहे थे, तब हमारा डायरेक्ट 10 रुपये का नुकसान हो जा रहा था। अगर जो मार्केट मान लीजिए फिर से यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ करता है, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप यह होगा कि हम अगर जो प्राइस मान लीजिए 60 से ऊपर चला जाता है, 70 चला जाता है या 65 चला जाता है, तो हम अपने इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को उठा करके 55 कर लेंगे, 55 के प्राइस पर रख लेंगे या फिर 60 के प्राइस पर रख लेंगे। उसके बाद हम कितना प्रॉफिट में चले गए? 10, 20, 30 रुपये के हम अभी प्रॉफिट में हैं। अगर जो मार्केट रिवर्स भी करता है तो हम 30 रुपये के प्राइस पर 30 रुपये के प्रॉफिट में रहेंगे। उसके बाद अगर जो हमको कहीं जाने का मन हो, उसके बाद हम इस ट्रेड को रिस्क फ्री होकर आराम से होल्ड कर सकते हैं। रिस्क फ्री का मतलब कि इसमें मेरा अब रिस्क नहीं है, रिस्क बिल्कुल जीरो है। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क तब था जब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया, और ऊपर की ओर शिफ्ट करने से भी बेहतर हमने उसको अपने प्रॉफिट में शिफ्ट कर लिया। अब हमारा ट्रेड जो है ये प्रॉफिट में आ चुका है और इस ट्रेड में हमको कभी भी अब नुकसान नहीं होगा। इस तरह से हम अपने ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का प्लस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, ट्रेडिंग में हम इसका यूज करके बार बार स्टॉप लॉस खाने से बच सकते हैं और हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं इसका यूज करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। दूसरा जो बात है हमारा वो बच गया। फिर से मैं आपको ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा 20 रुपये, और ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए नहीं होता है, टारगेट के लिए भी होता है। बट टारगेट के लिए सिर्फ एक ही प्राइस सेलेक्ट किया जाता है, बट स्टॉप लॉस के लिए ही 2 प्राइस होते हैं, सिर्फ ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस। ट्रिगर प्राइस वो होता है जहाँ पे मार्केट आने के बाद आपका स्टॉप लॉस एक्टिव मूड में चला जाता है, या अब मार्केट में
मार्केट हमारा ऐसे ले सकता है या मार्केट में इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएशन आती है। मार्केट में आपने देखा होगा कभी कभी बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशन आती है, तेज़ी से प्राइस मूव करता है। इसके वजह से ट्रेडिंग में आपको ट्रिगर प्राइस यूज करना नेसेसरी है। बिना ट्रिगर प्राइस आप डाले स्टॉप लॉस सिस्टम में प्लेस ही नहीं कर पाइएगा। तो ट्रिगर प्राइस डालना जरूरी है, और जहाँ पे आप स्टॉप लॉस डालिएगा, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस डालना होगा उससे थोड़ा सा कम प्राइस के हिसाब से। मान लीजिए अब 1000 का प्राइस चल रहा होगा तो आपको कम से कम डिफरेंस रखना होगा, तो 20 या 30 का डिफरेंस रखना होगा। 100 का प्राइस चल रहा होगा तो आपको 5-10 का डिफरेंस रख सकते हैं। अगर जो प्राइस 10 का चल रहा हो तो आप 1 रुपया 1.2 1.9 ऐसे करके डिफरेंस आप रख सकते हैं। तो ये हमारा टोटल ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन है। आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देखिए, और इसके बारे में मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको लाइन चार्ट पढ़ाऊंगा उसमें आपको इस चीज़ को और डिटेल में बताऊंगा। उस चीज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेलिंग या स्टॉप लॉस का यूज कब कब और कैसे कैसे करना है। चार्ट में हम इसको जब ट्रेड लेंगे तब यूज कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। बाय, धन्यवाद।